अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों सहेलियों सखियों सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसदा वसदा नाजदा पायदा रखे इलाही आमीन। तो जी उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, मौसम इंजॉय कर रहे होंगे। मौसम तो ऐसे है ना, एकदम से चेंज हो गया, अब सर्दी आ गई है। अब पता नहीं सर्दी इधर ही रहेगी या फिर गर्मी मैके से वापस आ जाएगी 2-4 दिन के बाद। क्योंकि अभी तो बारिशें हो रही हैं, बारिशें 9 तारीख तक बताई हुई थी, उसके बाद फिर पता चलेगा कि अब बारिशें हो रही हैं या ठंड आ रही है या गर्मी बस अलविदा हो गई है या फिर वापस आ जाएगी। चले खैर जी, ये तो अल्लाह ताला के रंग हैं, हर साल हमें देखने को मिलते हैं। सर्दी गर्मी चलती रहती है। इंसान की सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, चलता फिरता हो तो फिर कोई मौसम भी ना इतना मुश्किल नहीं लगता। अल्लाह पाक सबको बस अपने घरों में खुश आबाद रखे, बेमुहताजी ज़िंदगी दे इलाही आमीन। यहाँ पे जी बस मैं मोमना को भेज के स्कूल थोड़ी देर फिर सो गई थी 1-2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैं उठ के तो कर रही थी काम, क्योंकि 1 दिन पहले हम लोग ना थोड़ा बाहर गए हुए थे, ट्राइपॉड वगैरह लेना था, मोमना के शूज़ लेने थे स्कूल के। वो काम करने के बाद फिर ना घर आए तो काफ़ी शाम हो गई हुई थी, ठंड भी बड़ी लग रही थी और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो उस वजह से ना फिर मैंने सफाई नहीं की थी, हम ऐसे ही सो गए थे। और फिर मैं सुबह जब उठी ना तब भी इतनी ठंड लग रही थी। तो मैं दोबारा ना मोमना को मैंने उठाया, नाश्ता वगैरह दिया, लंच बना के दिया। उसके बाद मैंने डैडी के लिए रोटियाँ पकाई, नाश्ता उनको दे के तो मैं दोबारा सो गई थी, क्योंकि मुंतहा सोई हुई थी अभी। तो मुंतहा सोई हो तो फिर मैं भी सो सकती हूँ, अगर वो जाग रही हो तो फिर मैं नहीं सो पाती। इस वजह से फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर। और अब मैं उठी तो थोड़ी बहुत धूप भी निकल आई थी, क्योंकि अब बारिशों का दिन चल रहे हैं ना, तो धूप निकली होती है तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि चलो थोड़ी देर अब ना थोड़ा-सा हीट भी मिल जाएगी, वरना बड़ा ना ठंडा-ठंडा माहौल हुआ हुआ था। ख़ैर यहाँ पे मैंने सबसे पहले टेबल नीट कर ली थी, क्योंकि सारा कुछ ला के ना फिर यहीं पे रखना होता है, हमारे तो मेन पॉइंट यही है। ऊपर से इसका माशाल्लाह साइज़ इतना बड़ा है ना कि वो हर चीज़ यहाँ पे ना फिट आ जाती है, हर चीज़ यहाँ पे सजा देते हैं घर वाले। कोई भी कपड़ा हो, कोई भी बर्तन हो, कोई भी खाने-पीने की चीज़ें हों, ग्रोसरी हो, शॉपिंग हो या फिर बच्चों का इवन के मोमना का बैग भी इसके पापा ला के ना टेबल पे रख देते हैं। तो यहाँ पे फिर ना हर वक़्त हमारे ना बस ऊधम ही मचा होता है, तो वो फिर मैंने सारा समेट लिया था। मुंतहा यहाँ पे खा पी रही थी, अपनी चीज़ियाँ-शीज़ियाँ, नाश्ता इसको मैंने करवा दिया हुआ था। और फिर मैं यहाँ पे ना समेट रही थी शॉपिंग बैग, यहाँ पे सारे पड़े हुए थे, ये शॉपिंग के नहीं थे, ये पुराने पड़े हुए थे। मैं ना इनको ना तह लगा के ना अच्छे से सीधे करके तो मैं इनको बेड के नीचे रख देती हूँ, मैट्रेस के नीचे, तो वो सीधे रहते हैं। फिर जब कहीं ज़रूरत हो ना थोड़े बड़े बैग की, तो वो यहाँ से फिर मिल जाते हैं। तो रात को हम लोगों ने ना चूही की वजह से ना बेड को थोड़ा उठाया था, उसका गद्दा वगैरह उठा के देखा था, पतीले वगैरह भी बाहर इसीलिए आपको नज़र आ रहे हैं कि मैंने बेड के नीचे पतीले रखे होते हैं। तो हमें ना खट-खट की आवाज़ें सारी रात आ रही थी, तो हम लोग ना डिस्टर्ब हो रहे थे। तो मैंने कहा पता नहीं बिल्ली है या चूहा है, क्या है समझ नहीं आ रही। फिर इसके पापा ने कहा कि देखते हैं, फिर लाइट-वाइट देखा तो बिल्ली तो नहीं थी, तो चूहियाँ भी नहीं नज़र आ रही थी। फिर ना मैंने इनको कहा कि आप पतीले बाहर निकाल दें ताकि जगह बने, तो फिर पता चलेगा कि क्या है। वो फिर पतीले बाहर निकाले तो उसके ढक्कन के नीचे ना 2 छोटी-छोटी चूहियाँ फँसी हुई थी, वो फिर निकली भागी। तो हमने यहाँ पे पतीले ना फिर बाहर निकाल दिए। इसके पापा कहते हैं कि यहाँ पे अब रखते ही नहीं हैं, हम दूसरे रूम में सेट कर देंगे। मैं कहा चले फिर मैं इनको एक जगह पे करके ना समेट के रख देती हूँ। फिर जब ये उठेंगे तो फिर खुद ही दूसरे रूम में ना सेट कर देंगे। क्योंकि इतने भारी पतीले हैं, मुझसे तो उठाए नहीं जाएँगे, यही उठा के ना तो फिर उधर ले जाएँगे। यहाँ पे मैंने फिर बेड के नीचे से भी सारी सफाई कर ली थी अच्छी तरह ना, पहले पीछे से गंद निकाल लिया था, उसके बाद फिर मैंने बाहर निकाल के ना तो इसको फिर मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। कारपेट का यही होता है कि वो जब साफ़ होता है अच्छा भी बड़ा लगता है, और जब गंदा होता है बुरा भी बहुत लगता है, क्योंकि एक-एक ज़र्रा, एक-एक चीज़ उसके ऊपर ना सही तरह नज़र आ रही होती है। ऊपर से डार्क कलर का हो ना कारपेट, तो और ज़्यादा हल्का-सा वो टिश्यू का भी एक छोटा-सा ज़रा बच्चे फेंक देते हैं ना, तो वो पूरा इतना नज़र आ रहा होता है, ऐसे लगता है बड़ा गंद पड़ गया। ख़ैर ये है कि कारपेट की सफाई भी आसानी से हो ही जाती है, लेकिन ये होता है कि अच्छे से नहीं होती है झाड़ू से ना। ये देखें अभी आपको कैमरे के आगे मट्टी उड़ती हुई नज़र आ रही है ना, जब झाड़ू फेरते हैं ना तो ऐसे मट्टी निकल के ना तो उड़ती है। तो इस वज़ह से ना वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो बेस्ट होता है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो हम झाड़ू से ही काम चलाएँगे। इसके लिए थोड़ी-सी सख्त झाड़ू या वो कारपेट वाला ब्रश मिलता है ना, उससे अच्छी तरह फिर आप सफाई कर लें तो फिर ये है कि गुज़ारा हो ही जाता है। बस मेरा ये होता है कि अब इसको निकाल के हम धो तो लें, लेकिन इसके ऊपर सामान इतना है पूरे रूम के अंदर के फिर वो मुझे लगता है कि हम तो पूरा शिफ्ट ही करने लगे हैं, वही फीलिंग आने लग जाती है शिफ्टिंग वाली। तो इस वज़ह से वो बहुत ही ज़्यादा ना खपावे वाला काम होता है, इस वज़ह से हम लोग छेड़ते ही नहीं है, ऐसे ही गुज़ारा करी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब फिर करना होगा ना चेंज तो फिर पूरा कारपेट ही कर लेंगे, जब इसका ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कारपेट पे से एक साइड से सारा गंद उठा लिया था। मैं एक साइड से ना पहले उठा लेती हूँ, फिर दूसरी साइड से उठाती हूँ। अगर एक साइड से लेके जाऊँ ना दूसरी साइड तक,
तो वो फिर ना काफ़ी मिट्टी फिर कारपेट के अंदर चली जाती है वहाँ से। इस वजह से मैं फिर पहले एक हिस्सा कर लेती हूँ वहाँ से डस्टबिन में सारा डाल के गंद वगैरह, उसके बाद फिर मैं दूसरी साइड से कर लेती हूँ। बच्चों के साथ माशाल्लाह घर का इतना बुरा हाल होता है, हर वक़्त गंद पड़ा रहता है कि बंदे को ना खुद ही फीलिंग आ रही होती है कि हम ना बस घर को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे। हालाँकि ये होता है कि एक दफ़ा सफाई तो लाज़मी होनी होती है, कई दफ़ा मैं रात को सोने से पहले भी कर लेती हूँ कि सुबह उठूँगी ना तो सुकून फ़ील होगा, वरना फिर यही होता है उठते ही ना गंद देख के दिमाग घूमने लग जाता है। तो ये होता है कि कई दफ़ा मैं सोने से पहले कर लेती हूँ, कई दफ़ा उठने के बाद कर लेती हूँ, ऐसे रूटीन चेंज होती रहती है हमारी, क्योंकि हमारी सोने जागने की भी रूटीन एक नहीं रहती, वो भी चेंज होती रहती है। जिन औरतों के हस्बैंड होते हैं ना सुबह ऑफिस जाने वाले, या जिनके सरकारी जॉब वगैरह वाले होते हैं या दूसरी भी जॉब्स वाले होते हैं, तो वो उनकी रूटीन फिर भी एक जैसी रह जाती है, क्योंकि उन्होंने सुबह फिर हस्बैंड को भी भेजना होता है, फिर हस्बैंड बच्चे जब सारे चले जाते हैं फिर आराम से बंदा ना अपने घर की सफाई और बाकी काम मैनेज कर लेता है। लेकिन हमारे जो इनके हस्बैंड अपना काम करते हैं, उन्होंने फिर लेट जाना होता है, तो उस वजह से फिर ना आधे काम तो वहीं पेंडिंग पड़े रहते हैं। बेड भी ज़ाहिर है जब तक हस्बैंड उठते नहीं हैं तब तक हम बना नहीं सकते। तो यहाँ पे ख़ैर मैं बाहर आ गई थी, बाहर की भी मैंने सफाई कर ली थी, ये जो कमरे के बाहर जगह थी, यहाँ पे सारे शूज़ मैंने ग्रिल में रख के तो यहाँ पे सफाई कर ली थी। अब यहाँ पे ग्रिल में शूज़ ये है कि गंदे भी काफ़ी होते हैं, लेकिन ये है कि मैं मशीन में ना धो लेती हूँ, फिर आराम से ना जोगर वग़ैरह अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं, वो फिर इतना मसला नहीं होता है। तो ख़ैर यहाँ पे मैं सफाई कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। अभी मैंने नाश्ता वग़ैरह भी नहीं किया था, मुझे बस ये था कि मोमना के आने से पहले मैं सफाई कर लूँ, ताकि बच्चे ये है कि आते ही अच्छा फ़ील करते हैं, घर वग़ैरह साफ़ हो, कमरा साफ़ हो, तो मैं फिर ना ये काम पहले ही मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले ही कर लूँ। उसके बाद फिर ये है कि बाकी नाश्ता वग़ैरह तो फिर साथ-साथ चलता ही रहता है। ये कर लिया, इसके पापा भी फिर उठ गए थे, उन्होंने फिर मोमना को लेने जाना था स्कूल के लिए, वो फिर ना वॉशरूम गए, तो मैं फटाफट ना उठ के मैंने कहा बेडशीट को मैं सेट कर लेती हूँ उनके आने से पहले-पहले। यहाँ पे फिर चादरें भी अब आपको पता है ये अलहदा खलारा होता है सर्दियों का, कंबलों, चादरों का, वो भी अब माशाल्लाह शुरू हो गया है। अब चादरें भी तह लगानी पड़ा करेंगी और कंबल भी समेट के रखने पड़ेंगे, और खलारा पड़ा ही रहता है फिर बेड पे ना। ख़ास तौर पे जब ज़्यादा सर्दी आ जाती है तब तो बंदे ने बैठना भी कंबल में होता है, अभी तो सिर्फ़ सोने के टाइम बंदा चादर लेता है, बाकी सारा दिन तो ऐसे ही गुज़ारा हो ही जाता है। ख़ैर बेडशीट का भी यही है कि हम सोने से पहले लाज़मी एक दफ़ा ना अच्छी तरह बेडशीट को सेट करके बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर लेटते हैं, वरना बड़ी उलझन होती है अगर बेडशीट सेट ना हो तो। इसलिए मैंने ना इसको पहले एक साइड से तो अच्छे से फिट ही थी, अभी निकली नहीं थी बाहर, तो दूसरी साइड से फिर मैं थोड़ी बहुत ना कर लूँगी जो होने वाली है। नीचे वाला कवर भी है ना जो, वो उसकी भी थोड़ी-सी पता नहीं अब लेंथ कम हो गई, श्रिंक हो गया है, या हमारे मैट्रेस का साइज़ थोड़ा बढ़ गया है, वो ना थोड़ा छोटा हो गया है, वैसे थोड़ा-सा ना इकट्ठा हो जाता है, तो उसको भी फिर हमें खींच के ना नुक्कड़ तक लेके आना पड़ता है, और फिर उसको मैं थोड़ा-सा ना नीचे फ़ॉर्म के कर देती हूँ, फिर वो थोड़ी देर ना चल जाता है। इस तरह मैं बेडशीट को अच्छी तरह नीचे को कर देती हूँ, फिर ये है कि गुज़ारा हो ही जाता है, जब तक बच्चे जंप नहीं करते बेडशीट टिकी रहती है। और बच्चों के साथ फिर यही होता है कि बच्चे बेडशीट पे या बेड पे जंप करते हैं, तो वो फिर बेडशीट ना साइड से निकलनी शुरू हो जाती है। ख़ैर बच्चों के साथ तो ये सारा कुछ चला ही रहता है। बाकी ये है कि जिन लोगों की वीडियोज़ देखे ना इस तरह की कि औलाद नहीं होती, वो बेचारे तरस रहे होते हैं कि हमारा घर कोई गंदा करे, कोई खिलारे डाले, हम साफ-सफाई करें। तो ये है कि उनको देख के ज़्यादा कदर होती है कि अल्लाह ताला सबको ना ज़िंदगी वाली औलाद दे, सबकी ना इस नेमत से झोली भरे, ताकि इस तरह की जो कमी होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में होती है। उसकी वजह से ना सारी जो इंसान की नेमतें आसाइशें होती हैं ना, वो भी इंसान को अच्छी नहीं लग रही होती हैं, इतनी बड़ी कमी होती है। अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाज़ें। बस फिर उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया था, दूध आ गया था, दूध को मैंने फिर ना उबाल लिया था, और यहाँ पे मैंने ना उसमें चम्मच रख के ना तो फिर डाला था, क्योंकि प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है ना वो फिर टूटने का खतरा होता है ज़्यादा गर्म दूध की वजह से, तो चम्मच रख लेना तो फिर टूटता नहीं है। यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि हमने बन मक्खन खाना था, तो हमारे घर में वैसे तो इतनी चाय बनती नहीं है, मेरे डैडी बस पीते हैं कभी-कभी, हम लोग वैसे नहीं पीते, बस यही होता है कि बन मक्खन वगैरह खाना हो ना तो फिर हम लोग चाय साथ लेते हैं। यहाँ पे फिर मैं चाय बना के अंदर ले आई थी, यहाँ पे मैंने अपना बन ले लिया था, और साथ में हम ड्रामा देख रहे थे। उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, हमने करेले चिकन बनाना था शाम को, तो उसके लिए मैं करेले काट रही थी, उसको धो के मैंने ना पहले ही रख दिया हुआ था, ड्राई अच्छे से हो गए हुए थे। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने छिलके नहीं उतारे, हाँ जी, हम लोग छिलके नहीं उतारते, क्योंकि मेरी अम्मी ने हमें ना एक दफ़ा कोई उन्होंने देखी थी वीडियो वगैरह ना ऐसे यूट्यूब पे, तो उन्होंने हमें बताया कि छिलके उतारे बगैर ना अच्छी तरह धो के खुश्क करके ना तो फिर बारीक-बारीक
काट के फ्राई कर लो, तो आप लोग ऐसे करके देखो। हमने जब किया तो वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे, बहुत ही अच्छे थे, हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा हो गया। हमने कहा इस तरह तो करेले भी बच गए, छिलकों की अफ़ादियत भी हमें मिलेगी और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वो जो होता था ना नमक लगा के, मल-मल के, धो-धो के सुखाने और ये वो सारा झंझट ख़त्म हो गया। बस हम इस तरह ही इसको धो के खुश करते हैं और बरीक-बरीक कतले काट के तो फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद बस मैंने करेले फ्राई करके रख लिए थे साइड पे, साथ में प्याज़ भी काट के रख ली थी और मसाला मैंने रख दिया था चिकन डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज़ टमाटर वाला मसाला सारा कुछ डाल के, मसाले डाल के मैंने इसको रख दिया था। अब एक चूल्हा ख़राब है, इस वज़ह से छोटे चूल्हे पे मैंने ना पतीला रख दिया था ताकि टाइम की बचत हो जाए। जितनी देर में मैं रोटियाँ पकाऊँगी उतनी देर में हमारा चिकन का मसाला रेडी हो जाएगा और फिर आराम से ना हम साथ ही करेले ऐड करके तो इसको दम पे लगा देंगे, वरना फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं एक चूल्हे का वेट करूँ ना रोटियाँ पका के, तो फिर अगर रखूँ सालन तो बहुत देर लग जाती है और अगर पहले सालन पका लूँ फिर भी बहुत टाइम लग जाता है, फिर रोटियाँ रह जाती हैं, वो बाद में फिर पकानी पड़ती हैं। इस वज़ह से मैंने ना छोटे चूल्हे पे पतीला रख दिया था। मैं यहाँ पे पका रही हूँ रोटियाँ। रोटियाँ आपको पता है, अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो ना पराठे वाले जो तवे होते हैं ना, उस पे रोटी पका रहे होते हैं। लेकिन हमें अम्मी ने हमेशा ही ना, हमारी अम्मी उल्टे तवे पे पकाती थी और हमने फिर उल्टे तवे पे बनाई सीखी। तो हम लोग अब इसी के आदी हैं और इसी पे हमारा हाथ सेट हो गया हुआ है। तो आप लोग बताएँ, आप लोग पराठे वाले तवे पे रोटी पकाते हैं या उल्टे तवे पे पकाते हैं? मैंने अक्सर लोगों को देखा है उनकी रोटी ना मोटी होती है इसी वजह से, क्योंकि वो पराठे वाले तवे पे पकाते हैं रोटी, तो उसमें ना रोटी जो श्रिंक होके ना इकट्ठी हो जाती है। तो ये वाले तवे पे यही सही रहता है कि ना रोटी श्रिंक नहीं होती, जितनी पतली आपने डाली होती है ना तवे पे उतनी पतली रहती है। तो उस वजह से रोटी भी बड़ी अच्छी पतली सी बनती है। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि आपकी रोटी इतनी पतली होती है, तो उस वजह उसकी ये एक वजह भी है कि उल्टे तवे पे रोटी ना अच्छे से पतली रहती है जितनी आप पतली डालते हैं। बाकी ये है कि आप छोटा पेड़ा लेके उसको अच्छे से बेल लें तो वो आपकी रोटी पतली बन जाती है। अब आप पेड़े को इतना बड़ा लेंगे पराठे के साइज़ का, तो ज़ाहिर है फिर रोटी तो आपकी मोटी बनेगी। आपने अब उसको बेलना तो उतना ही है ना जितना आपके तवे पे पूरा आ सके। तो यहाँ पे बस हमारी रोटियाँ भी हो गई थी, फिर मैंने चिकन भी हमारा हो गया, उसमें से मैंने थोड़ा-सा सालन निकाल लिया था अपने और बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा भी करेले खाने को दिल नहीं कर रहा था और बच्चों ने भी नहीं खाने थे। तो बस फिर मैंने सालन निकाल के अंदर ले आई थी, बच्चों को खाना-शाना दिया और प्याज़ और करेले डाल के दम पे रखाई थी उसको, ताकि वो उतनी देर में ना दम लग जाएँगे और अच्छे से सेट हो जाएँगे। यहाँ पे हमारी मुन्नी नमाज़ पढ़ रही थी और कह रही थी मेरी वीडियो बनाएँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं वीडियो बनाती हूँ। चलें जी, अब मैं आपके साथ लंबे व्लॉग भी शेयर करूँगी क्योंकि ट्राइपॉड आ गया मेरे पास। अब मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना लॉन्ग वीडियोज़ शेयर किया करूँगी। पहले तो मैं ज़्यादा शॉर्ट ही कर रही थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। तो मिलूँगी आपसे मैं किसी नेक्स्ट अच्छी-सी वीडियो के साथ और आपको अपने पौधे भी दिखाऊँगी। तो आप इंटरेस्टेड हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलूँगी नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।